हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका VKR नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इस क्लास में भी हम उनको कंटिन्यू करते हैं। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अस्थि का रासायनिक संगठन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अस्थि का जैविक घटक क्या है? कोलेजन। अस्थि की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम का कार्य क्या है? सुरक्षा व पोषण। लंबी हड्डी के सिरे को क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। लंबी हड्डी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच की रेखा क्या कहलाती है? एपिफिशियल प्लेट। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि कहां से होती है? एपिफिशियल प्लेट से। अस्थि की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन नलिका में क्या पाया जाता है? रक्त वाहिकाएं। अस्थि कोशिकाओं के बीच की रिक्त जगह क्या कहलाती है? लेगुना। लेगुना में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑस्टियोसाइट। अस्थि निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? कार्टिलेज मॉडल। उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं होती हैं या नहीं? नहीं। उपास्थि का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? कॉन्ड्रिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? हड्डियों व मसूड़ों पर। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। जोड़ की सूजन को क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है? स्वप्रतिरक्षित रोग। गाउट रोग किस कारण होता है? यूरिक एसिड की अधिकता के कारण। हड्डी टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए क्या लगाया जाता है? प्लास्टर। फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है? कई। साधारण हो सकता है, जटिल हो सकता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसमें अधिक होता है? बच्चों में। खोपड़ी की कौन सी हड्डी कान के पास होती है? टेम्पोरल बोन। सिर के पीछे की हड्डी कौन सी है? ऑक्सीपिटल बोन। माथे की हड्डी कौन सी है? फ्रंटल बोन। गाल की हड्डी क्या कहलाती है? जाइगोमेटिक बोन। ऊपरी जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है? मैक्सिला। नाक की हड्डी क्या कहलाती है? नेजल बोन। आंख के गड्ढे को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। रीढ़ की हड्डी का अंग्रेजी नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। पहली कशेरुका क्या कहलाती है? एटलस। दूसरी कशेरुका क्या कहलाती है? एक्सिस। एटलस और एक्सिस किस प्रकार का जोड़ बनाते हैं? पिवट जोड़। पसलियां किस से जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। स्टर्नम का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेनुब्रियम। स्टर्नम का मध्य भाग क्या कहलाता है? बॉडी। स्टर्नम का निचला भाग क्या कहलाता है? जिफॉइड प्रोसेस। हाथ की कुल हड्डियां कितनी हैं? 30। पैर की कुल हड्डियां कितनी हैं? 30। कार्पल हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। टार्सल हड्डियों की संख्या कितनी है? 7। हड्डियों का कठोर भाग किससे बना होता है? कैल्शियम लवण। अस्थि मज्जा का रंग किस कारण होता है? वसा व रक्त कोशिकाओं के कारण। पीली मज्जा कहाँ अधिक पाई जाती है? लंबी हड्डियों में। लाल मज्जा कहाँ अधिक पाई जाती है? सपाट हड्डियों में। सपाट हड्डी का उदाहरण क्या है? स्कैपुला। छोटी हड्डी का उदाहरण क्या है? कार्पल। अनियमित हड्डी का उदाहरण क्या है? कशेरुका। लंबी हड्डी का उदाहरण क्या है? फीमर। अस्थि ऊतक का प्रकार क्या है? कठोर संयोजी ऊतक। हड्डियों की मरम्मत की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिमॉडलिंग।
रिमॉडलिंग में कौन सी कोशिकाएं सक्रिय होती रहती हैं? ऑस्ट्रियोब्लास्ट व ऑस्ट्रियोक्लास्ट। कंकाल तंत्र किस तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है? पेशी तंत्र के साथ। पेशी और हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? गति तंत्र। कंकाल तंत्र का भ्रूणीय उद्गम क्या है? मेसोडर्म। जन्म के बाद हड्डियों की संख्या क्यों घटती है? आपस में जुड़ने के कारण। पुरुष और स्त्री की श्रोणि में क्या अंतर होता है? स्त्री की श्रोणि अधिक चौड़ी होती है। हड्डी की कठोरता किस तत्व से होती है? कैल्शियम। अस्थि की लचक किससे होती है? कोलेजन। कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंतरिक अंगों की रक्षा। खोपड़ी किस अंग की रक्षा करती है? मस्तिष्क। पसलियां किन अंगों की रक्षा करती हैं? हृदय व फेफड़े। रीढ़ किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु किस छिद्र में स्थित होता है? वर्टिब्रल फोरामेन में। जोड़ में उपस्थित द्रव क्या कहलाता है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल झिल्ली कहाँ पाई जाती है? चलजोड़ में। हड्डियों का भार शरीर के भार का लगभग कितना % है? 14%। मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है? इलियम। खोपड़ी की चल हड्डी कितनी होती हैं? 1। मैंडिबल। खोपड़ी में स्क्यूचर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रमुख। शिशु के सिर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? फोंटानेल। फोंटानेल कब बंद होता है? लगभग 18 माह में। अस्थि भंग के बाद सबसे पहले क्या बनता है? रक्त थक्का। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड। कैल्सिटोनिन का प्रभाव किस पर होता है? कैल्शियम स्तर पर। पैराथायरॉइड हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम बढ़ाना। अस्थि कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कई वर्ष। मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। जांघ की हड्डी किस जोड़ में फिट होती है? कूल्हा जोड़। कूल्हा जोड़ किस प्रकार का है? बॉल एंड सॉकेट। घुटना जोड़ किस प्रकार का है? हिंग जोड़। टखना जोड़ किस प्रकार का है? हिंग जोड़। कलाई जोड़ किस प्रकार का है? ग्लाइडिंग जोड़। अंगुलियों में कौन सा जोड़ होता है? हिंग जोड़। कंधे की हड्डियों का समूह क्या कहलाता है? पेक्टोरल गर्डल। श्रोणि की हड्डियों का समूह क्या कहलाता है? पेल्विक गर्डल। मानव शरीर की कुल सपाट हड्डियां कितनी होती हैं? 30। अस्थि की वृद्धि कब रुकती है? किशोरावस्था के बाद। हड्डियों में सूजन को क्या कहते हैं? ऑस्टाइटिस। हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोसार्कोमा। खोपड़ी में कुल कितने साइनस होते हैं? 4 जोड़े। साइनस का कार्य क्या है? आवाज को गूंज देना। अस्थि का रंग सामान्यतः कैसा होता है? हल्का पीला। हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? सहारा व संरक्षण। लंबी हड्डियों का उदाहरण क्या है? ह्यूमरस और फीमर। मानव कंकाल तंत्र का विकास किससे होता है? उपास्थि से। कंकाल तंत्र का दूसरा नाम क्या है? अस्थि तंत्र। आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान की एक्सप्लेनेशन और उसके अगली क्लासों में क्वेश्चंस भी करेंगे। आप इस क्लास की पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पे आपको किसी भी एग्जाम्स की अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और इस पे इम्पोर्टेंट PYQs मिलेंगे और इस पे पोल्स एंड क्विज भी मिलेंगे और जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके कंप्लीट PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।